प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण के संदर्भ में बताने चल रहे हैं। वीडियो में पूरा बने रहेंगे। आपके लिए आवश्यक जानकारी है। इस जानकारी के माध्यम से आप अपना 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन फार्म भरने का कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि कक्षा 8 उत्तीर्ण होने के बाद 9 में और कक्षा 10 उत्तीर्ण होने के बाद 11 में हमारे विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराते हैं विद्यालय के माध्यम से। वह विद्यालय आपकी कुछ सूचनाओं को आपसे लेकर के आपका पंजीकरण करता है। आज हम इस वीडियो में आपको उन सूचनाओं को कैसे आपको उपलब्ध कराना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, जिससे कि आपका पंजीकरण पूर्णतः शुद्ध हो और किसी तरह की कोई समस्या आपके सामने ना आए, उसको क्रमवार बताने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि उनको अपना पंजीकरण कराने के लिए क्या आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हो बेटा कि किसी भी सूचना को पूरा भरने के लिए उसमें कुछ आवश्यक प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं। उसमें है विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम और जन्म तिथि। ये 4 कॉलम सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन चारों कॉलमों में अगर विद्यार्थी का नाम है तो वह नाम हिंदी में और अंग्रेज़ी में, माता का नाम है हिंदी में अंग्रेज़ी में, पिता का नाम भी हिंदी में और अंग्रेज़ी में आपको विद्यालय के पंजीकरण फार्म में दर्ज करना है। साथ ही साथ अपनी जन्मतिथि जो शुद्ध है कक्षा 8 की टीसी से है, उसे आप अपने पंजीकरण के फार्म में भरने का कार्य करते हैं। इन चारों प्रविष्टियों को हमारा 9 का विद्यार्थी पूरी सावधानी के साथ अपने नाम की स्पेलिंग को खूब बढ़िया समझ करके, जैसे वह चाहता है कि उसकी स्पेलिंग हो, जैसे उसका हिंदी का नाम उसके सापेक्ष उसकी स्पेलिंग अंग्रेजी में हो, पिताजी का नाम जैसे उनकी नौकरी में या उनके आधार कार्ड में या आपके द्वारा दी गई सूचना जो 8 की टीसी है उसमें जो उनका हिंदी का नाम है उसी को आपको अंग्रेज़ी में करके आपको अपना फार्म भरने की आवश्यकता है। तो हमारे सभी विद्यार्थी कक्षा 9 के इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम और जन्मतिथि 4 प्रविष्टियों को कक्षा 8 की टीसी से मिला करके शुद्ध भरेंगे। साथ ही साथ आपको उस पंजीकरण फार्म में अपनी 2 फ़ोटो लगाना है। शर्त यह होगी कि वह दोनों फ़ोटो आपकी लैब से बनी हुई खूब साफ़ सुथरी हों, जिसको स्कैन करने के बाद भी आपके फ़ोटो का जो स्वरूप है वह प्रभावित ना होने पाए और वह साफ़ सुथरी प्रदर्शित होती रहे। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि फ़ोटो आपकी खूब साफ़ सुथरी और लैब की बनी होनी चाहिए। सभी बच्चे जब उनको विद्यालय में आने वाले 1-2 दिनों के बाद हम सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे। जब आपको विद्यालय आकर के अपना पंजीकरण फार्म भरना है तो उस समय अपने साथ जिन मूल कागज़ों को आपको लेके आना है उनको हम आपको क्रमवार बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की लैब की बनी हुई अपनी फ़ोटो नवीनतम लाना है। उसके साथ अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लाना है। ऐसे विद्यार्थी जो इस विद्यालय से बाहर किसी दूसरे विद्यालय से पढ़ के आए हैं उन्हें 8 पास की मार्कशीट उनके विद्यालय से मिली होगी। यदि नहीं मिली है तो उसको बाद में जमा कर देंगे। आप 8 पास की टीसी की फ़ोटो स्टेट अगर अपने पास रखे हैं तो उसको लेकर के आएंगे। मार्कशीट अगर आपको मिल गई है तो मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट लेकर के आएंगे। इन 4 कागज़ों को लेकर के विद्यालय में आपको उपस्थित होना है। साथ ही साथ इस बात की सावधानी रखेंगे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि बहुत ही शुद्ध ढंग से उस पंजीकरण फार्म में आपको भरने की आवश्यकता है। उसमें एक कॉलम होता है विषय। चूँकि हमारे कक्षा 9 के विद्यार्थी 8 पास होकर के गए हैं, उन्हें 9 में 6 विषय पढ़ने होते हैं। उन विषयों के संदर्भ में थोड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनमें से हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये 3 अनिवार्य विषय हैं। हमारे बच्चे जो बालक हैं उनको गणित अनिवार्य रूप से पढ़ना है। इस तरह से उनके 4 विषय अनिवार्य हो जाते हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, कला, कंप्यूटर, इन 4 विषयों में से 2 विषय लेना है। तो आपका जो विषय का चयन होगा उनमें से आप अगर बॉयज़ हैं तो हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित 4 अनिवार्य विषय आपको पढ़ने हैं। उसके अतिरिक्त 4 ऑप्शनल विषय अपने विद्यालय में हैं। संस्कृत, कला, कंप्यूटर और अंग्रेजी, इन 4 विषयों में से 2 विषय आपको लेकर के कुल 6 विषयों में आपको 9 का पंजीकरण कराना है। बालिकाओं के सामने ऑप्शन होता है कि अगर वो गणित नहीं पढ़ना चाहती हैं तो गृह विज्ञान विषय लेकर के अपना पठन पाठन का कार्य करती हैं।
पंजीकरण में उनको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कक्षा 11 के विद्यार्थी जिनको पंजीकरण कराना है। उन विद्यार्थियों को कक्षा 10 की मार्कशीट अपने साथ लाना है, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके आना है। 11 का पंजीकरण कराते समय अगर विद्यालय के बाहर के बच्चे आए हैं तो टीसी की फ़ोटो स्टेट भी लाएंगे। इस बात का विद्यार्थी हमारे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उनकी टीसी में और उनकी मार्कशीट में उनके नाम, उनके पिता के नाम, माता के नाम में किसी तरह का कोई अंतर ना हो। यदि अंतर परिलक्षित हो रहा है तो अपने विद्यालय से उस समस्या का समाधान कर लें, जिससे उनको आगे और चल करके उनकी इंटर की मार्कशीट में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो जब आप अपना पंजीकरण भरेंगे तो अपनी मार्कशीट अपने साथ रखेंगे। उस मार्कशीट में जिस तरह से आपका हिंदी में नाम है उस तरह से हिंदी का नाम लिखेंगे, जिस तरह से अंग्रेजी का नाम है उस तरह से उसी स्पेलिंग को अंग्रेजी की आप अपने पंजीकरण के फॉर्म में भरेंगे। इसी तरह का अनुपालन माता पिता के नाम के साथ भी करेंगे। हमारे विद्यार्थी उनको जो विषय पढ़ रहे हैं या किसी विषय में कोई समस्या अभी तक हुई है, महसूस कर रहे हैं कि उसमें पढ़ने में दिक्कत है, तो उस विषय को मेरी अनुमति के बाद उसको आप बदल सकते हैं। और लेकिन पंजीकरण हो जाने के बाद उस विषय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना पंजीकरण का कार्य करेंगे। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो इस विद्यालय में कक्षा 10 पास होकर के 11th में गए हैं, अभी तक अपनी फ़ीस नहीं जमा किए हैं, वो अनिवार्य रूप से समय बिल्कुल बीत चुका है। अपनी फ़ीस आकर के विद्यालय में जमा करके अपने नाम को निश्चित रूप से रजिस्टर में पंजीकृत करा लें, जिससे किसी तरह से उनका सत्र खराब ना होने पाए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि पंजीकरण का कार्य कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों का बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल कार्य है। इसको करने के बाद ही आप माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़ते हैं और आपकी पढ़ाई, आपकी पंजीकृत पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें किसी तरह से कोई असुविधा नहीं होती। यदि आप कोई लापरवाही या पंजीकरण फॉर्म भरने में छूट जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका साल खराब हो जाएगा और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि निर्धारित तिथियों को जब आपको बताया जाए कि विद्यालय आकर के आपको पंजीकरण कराना है, उस दिन अनिवार्य रूप से विद्यालय पहुंच करके अपना पंजीकरण करा लेंगे। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इससे संबंधित जो दिशा निर्देश हैं, जो सावधानियां हैं, उसका अनुपालन आप अनिवार्य रूप से करेंगे। जब विद्यालय आएंगे मास्क लगा करके आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और शीघ्र कम समय में अपना फॉर्म भर करके अपने घर चले जाना है। इन चीज़ों को हमारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि विद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसको आप लोग पूरी तरह से रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ रहे होंगे, अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सारे दिशा निर्देश जो कोविड-19 से बचाव के हैं उसका पालन कर रहे होंगे। आप सबको आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि जब विद्यालय आपको बुलाएगा फॉर्म भरने के लिए, पूरी सावधानी के साथ पहुंच करके अपना फॉर्म भरेंगे। सभी विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को धन्यवाद।